हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने वर्ग 2 की जो मेरिट लिस्ट आई हुई है देख ही ली होगी और इसमें आपके कई क्वेश्चन हैं। अब जिस बच्चों के अधिक नंबर हैं उनका नाम यहाँ पर नहीं आया है और कम नंबर वालों का नाम यहाँ पर आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है और आपको ये लिस्ट जो है अच्छे से देखनी है कि ऐसा क्यों हुआ है, आपको स्वयं पता यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक और सवाल है कि क्या वर्ग 2 की और 1 की थर्ड काउंसलिंग होगी। तो हाँ, आपको बता दें कि इसकी थर्ड काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो नाम है वो रिपीट भी हुए हैं और इसकी थर्ड काउंसलिंग होनी तो चाहिए। ठीक है, और होगी भी, ऐसा हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसी संभावना है इसकी। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें, आपका एक क्वेश्चन और है कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में चयनित अभ्यर्थी हैं, यदि ये वर्ग 1 और 2 में चले जाते हैं तो क्या वर्ग 3 के कट ऑफ पर इसका कोई असर पड़ेगा। तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम हो जाएगा। यदि बता दें, ज़्यादा कम भी नहीं होगा, केवल 2 नंबर का यहाँ पर असर पड़ेगा। ठीक है, और रैंक भी थोड़ी सी जिसकी अधिक होगी उसको भी यहाँ पर चांस मिलने की संभावना है। ठीक है, अब आपको बता दें कि कैसे कम नंबर वालों का यहाँ पर नाम आ गया है और आपका नाम नहीं आया है। तो एक हम यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन करके देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जा करके और माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट की देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर साइंस की देख लेते हैं। ठीक है, साइंस में कम बच्चों के नाम है, बहुत कम यहाँ पर जो पद वृद्धि है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम अदर बैकवर्ड कास्ट और इसका आंसर देंगे। ठीक है, जैसे ही इसका आंसर देते हैं तो आपके सामने इसकी जो साइंस की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, आप कहेंगे यहाँ पर कि आपके तो 90 नंबर हैं और आपका नाम नहीं आया और यहाँ पर 86 वाले का नाम आ गया है, ऐसा क्यों हुआ है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखिए इस लिस्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो क्लास दी गई है, क्या दी है, क्लास। तो यहाँ पर जो विकलांगता की श्रेणी में आने वाला बच्चा है ये, इस कारण से इसका नाम यहाँ पर आया है 86 नंबर पर। इसी तरह से EH लिखा है, LH लिखा है, तो आपने डिसेबिलिटी पढ़ी होंगी जो 21 टाइप्स की होती हैं, तो उसी का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस कारण से आपका नाम यहाँ नहीं आया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप LH EH ये लिखा हुआ है, तो ये हैंडीकैप्ड होते हैं जो बालक या जो छात्र, उनका नाम यहाँ पर आया है 89 नंबर पर, 89 नंबर पर आ गया है। अब आप कहेंगे कि आपके तो 90 हैं और नाम नहीं आया, तो आपके पास ना तो अतिथि का प्रमाण पत्र होगा और ना ही आप हैंडीकैप हैं, इस कारण से आपका नाम नहीं आया है। लेकिन चांस बनते हैं, यदि आपकी थर्ड काउंसलिंग होती है तो आपके यहाँ पर चांस बन जाएंगे नाम आने के। लेकिन साइंस में तो पद वृद्धि हुई नहीं, तो ये केवल मात्र खिलवाड़ है, मतलब बच्चों का ध्यान यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया गया है कि क्या करना है। पहले ही इन्होंने साइंस और सोशल साइंस के जो पद हैं वो बढ़ाए नहीं थे और इन्होंने डॉक्यूमेंट सत्यापन भी बंद करा दिया था। इसके कुछ समय बाद, 2-3 दिन बाद ही इन्होंने ये लिस्ट जारी की थी। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की भी यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नाम आपका नहीं आया है अधिक नंबर होने पर और 75 वाले का नाम आ गया है। तो ये यही कारण है कि या तो वो गेस्ट में है या फिर आपके हैंडीकैप्ड की श्रेणी में है, इस कारण से उनका नाम आया है और आपका नाम नहीं आया। यहाँ सोशल साइंस का भी इसी तरह से देख सकते हैं आप, और यहाँ नाम भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है वो भी यहाँ पर जरूर होगी और आपको फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है। यदि न्यू वैकेंसी आपकी आती है वर्ग 1 और 2 की, तो तैयारी अभी से करनी है आपको, ताकि आपको इस बार सफलता मिल जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल साइंस की जो लिस्ट है वो किस तरीके से। तो आप यहाँ नीचे जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ 78.89 नंबर है इसके और इसका नाम आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स सर्विसमैन वाले हैं, इनको इनका आरक्षण प्राप्त होता है, इस कारण से इनका इतने पर नाम आ गया है। अब यहाँ पर 93 नंबर है, हैंडीकैप है, इस कारण से इसका नाम आया है। तो आपको क्लास देखनी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मेरे तो 100 नंबर है और मेरा नाम नहीं आया, तो आपको ना तो आप एक्स सर्विसमैन हैं, ना हैंडीकैप है, ना ही गेस्ट हैं, तो आपका नाम कैसे आएगा। ये तो इनको इसका लाभ मिल जाता है, इस कारण से कम नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार की डिसेबिलिटी, आपको अभी बताया 21 प्रकार की होती। अब आप कहेंगे यहाँ पर 103 है और मेरे तो 105 है नंबर, फिर भी नाम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं 103 है लेकिन एक गेस्ट है, क्या है, गेस्ट है, इस कारण से इसका नाम आया है, आपका नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ BH दिया है, ये भी हैंडीकैप्ड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि यदि ना तो हैंडीकैप है और ना ही वो
मतलब गेस्ट फैकल्टी हैं तो फिर उनका नाम कितने नंबर पर आया है। तो आप देख लीजिए यहाँ ये दिया है 108, क्या दिया है 108.22 है यहाँ पर, मतलब तो यहाँ देख सकते हैं ये ना तो हैंडीकैप है ना ही गेस्ट है। तो आपको बता सकते हैं कि जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में नॉन गेस्ट और बिना हैंडीकैप्ड वाले बच्चे का नाम 108 नंबर पर आया है। यदि आपके इससे ज़्यादा है तो फिर यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। यदि आपके 109 है और आपका नाम नहीं आया तो फिर एक गलत है, लेकिन यदि आपके 108 से कम है तो आपका नाम कैसे आएगा, क्योंकि ये सीटें तो आपके गेस्ट फैकल्टी और आपके जो हैंडीकैप्ड हैं वो लेकर चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका थर्ड काउंसलिंग में यदि होती है तो पूरे चांस बनेंगे आपका नाम आने की, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से कम नंबर वालों का नाम आ गया है और अधिक वालों का नहीं आया है। अब आपको बता दें कि वर्ग 3 के कट ऑफ पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको बता देते हैं, जैसे मान के चलिए अभी हमने मैथ की लिस्ट ओपन की, ठीक है। मात्र एक कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी की, केवल ओबीसी की, ठीक है। तो वहाँ पर लगभग 1150 बच्चों का नाम आया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये सभी यहाँ पर सिलेक्टेड हैं? बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ओबीसी में जब इतने बच्चे हैं फिर एससी में होंगे, एसटी में होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी अदर कैटेगरी यूआर होती हैं, ईडब्ल्यूएस होती हैं, तो इसमें भी होंगे। तो मान के चलिए यहाँ लगभग 2000 पोस्टें इनके खाते में चली जाती हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर जो वर्ग 3 का भी इन्होंने टेस्ट दिया होगा और अच्छे नंबर भी आए होंगे। मान के चलिए सभी के नहीं आए नंबर, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वर्ग 2 में अच्छे हैं तो 3 में भी उनके अच्छे नंबर आए होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम आधा 50% तो मान सकते हैं कि ये क्वालिफाई हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर वर्ग 2 में सिलेक्शन ले लेंगे और कुछ बच्चे एक वाले भी होंगे वो एक में ले लेंगे। तो वो वहाँ पर वर्ग 3 के जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे वहाँ पर जब तक इनका जो है नियुक्ति पत्र भी इनको दे दिए जाएंगे तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है वर्ग 3 वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। अब आपको उदाहरण बता दें, मान के चलिए ओबीसी है, ठीक है। तो ओबीसी का यहाँ पर नंबर के आधार पर केवल यहाँ पर एक उदाहरण है कि जैसे 110 पर यहाँ पर उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब 110 था, तो ये जब बच्चे हट जाएंगे वर्ग 1 और 2 वाले तो यहाँ पर 2 नंबर आप कम कर दीजिए तो 108 जिसके नंबर भी हैं तो वो भी यहाँ सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने की पूर्ण रूप से संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी तरह से यदि आपकी रैंक मान के चलिए 108 नंबर पर आपकी रैंक है 7000 या कुछ भी है, जो भी है, यहाँ पर केवल एक उदाहरण है, तो ये भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग 3 के कट ऑफ पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे वर्ग 1 और 2 वाले 3 में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।